एक मित्र ने लिखा है कि मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि जो मैंने करना चुना उसे मैंने क्यों चुना। और कुछ समय बाद उत्तर भी मेरे भीतर घटता है कि तुम गलत सोच रहे हो, अस्तित्व ने ही इसको वैसे घटाया जैसे घटना था। इस पर कुछ कहें। प्रश्न ये है कि वाई डिड आई चूज टू डू व्हाट आई एम डूइंग। आफ्टर सम टाइम आंसर कम्स, आर यू रियली डूइंग एनीथिंग यू फूल। द यूनिवर्स इज मेकिंग एवरीथिंग हैपन। So questioner is 100% correct. Universe is making everything happen. अस्तित्व ही सब कुछ को घटने के लिए एक व्यवस्था दे रहा है। व्यक्ति को एक भ्रम पकड़ता है कि मैंने ये करना चुना, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो एग्जिस्टेंशियल एनर्जी है या जो कॉस्मिक लॉ है, जो जागतिक नियम है, वही व्यक्ति को कुछ करने के लिए एक दिशा में ले जा रहा है। तो मूल बात यही है कि व्यक्ति एक माध्यम भर है और उसके माध्यम से क्रियाएं घटती हैं। उसको बस ऐसा आभास पकड़ता है कि वो कर रहा है। और एक बड़ी रोचक बात है कि जितने भी प्रश्न किसी के भीतर उठते हैं उनका उत्तर भी उसके भीतर हमेशा होता है। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि जो हमारे भीतर पहले से ही उत्तर हैं उनसे ही प्रश्न पैदा होते हैं। ज्यादातर ऐसी ही स्थिति है कि व्यक्ति के भीतर जो पहले से ही उत्तर इकट्ठे हो गए, उनकी एक बैकग्राउंड बन गई, उनसे प्रश्न पैदा होते हैं। तो उन प्रश्नों से जुड़ा हुआ उत्तर भी स्टोर हाउस में हमेशा होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं जो जीवन के गहरे सत्यों से जुड़े हैं, जैसे ये प्रश्न भी है। तो जब जीवन के गहरे सत्यों से जुड़े प्रश्न उठते हैं तब भी उनका उत्तर हमारे भीतर मौजूद होता है, क्योंकि प्रश्न के साथ ही उसका समाधान जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ही प्रश्नकर्ता के भीतर उसका उत्तर भी आ गया कि अस्तित्व के माध्यम से ही चीजें घट रही हैं। प्रश्न फिर भी बना तो इसका अर्थ इतना है कि इस बात में पूरा यकीन शायद नहीं हो पाता होगा, या जो यकीन है वो कभी कभी डामाडोल हो जाता होगा। कई बार हमारी समझ गहरी नहीं होती है, तब हम ऐसे प्रश्न उठाते हैं। अब जैसे इस प्रश्न को हम देखें तो इसमें प्रश्न जैसा तो कुछ नहीं है। प्रश्न है तो प्रश्न में उत्तर है, बात वहीं पर खत्म है, उत्तर तो आ गया। लेकिन फिर भी प्रश्न के रूप में उसे अगर रखा गया है तो इसको भी मैं एक सीकर की ऑनेस्टी ही कहूँगा, एक खोजी की ईमानदारी ही कहूँगा, क्योंकि अभी भी किसी उत्तर की अपेक्षा है। तो वास्तव में किसी बाहरी उत्तर की अपेक्षा नहीं है, बात को समझकर उसको और गहराई देने की अपेक्षा। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके आगे फिर टोटल अंडरस्टैंडिंग। जो बौद्धिक समझ बनी है उसको ही एक परिपूर्ण समझ देने की कोशिश, तैयारी। ज्यादातर साधकों की यात्रा जब आगे जा चुकी होती है तो यही स्थिति होती है। डिस्कोर्सेज में
उनको कोई नई बात नहीं बताई जाती। कोई भी गुरु कोई बात बोले तो निश्चित ही कोई नई बात नहीं बोलेगा। सारी बातें बोली जा चुकी, सारी बातें लिखी जा चुकी, सत्य तो वही है, उसके कहने के अंदाज थोड़े फर्क हो सकते हैं। डिक्शनरी में शब्द भी सीमित हैं तो शब्द भी कमोबेश वही होंगे, शब्दों का भी थोड़ा ही हेरफेर होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि शब्द उतने ही हैं। नया शब्द कहाँ से लाएंगे? प्रकाश को प्रकाश कहेंगे, आसमान को आसमान कहेंगे, ठंडे को ठंडा कहेंगे, गर्म को गर्म। जैसे भी तथ्य हैं और शब्दकोश उनको जैसे भी कहता है हम वैसे ही कहेंगे। तो अगर पहले कदम पर देखा जाए तो जब भी कोई बात किसी गुरु के माध्यम से कही जा रही तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं, फिर भी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, लोग पूछते हैं, उत्तर आते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया का क्या महत्व है या क्या मूल्य है? मेरी दृष्टि में ये एक बहुत ही अलाइव प्रोसेस है, जीवंत घटनाक्रम है और ये हमेशा से चलता रहा, हमेशा चलता रहेगा। जब कोई पूछता है तो वो किसी इंटेलेक्चुअल आंसर की अपेक्षा नहीं कर रहा, ना वो अपनी उस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ही ज़्यादा कलरफुल या ज़्यादा डीप करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा है। सीकर के प्राणों में जो आकांक्षा है या जो जिज्ञासा है वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के टोटल अंडरस्टैंडिंग में बदल जाने की। और जब कोई गुरु बोलेगा तो उसका उत्तर भले इंटेलेक्चुअल जैसा जान पड़े, क्योंकि बोलने का तरीका हमेशा इंटेलेक्चुअल ही है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए कि कोई और तरीका भी बोलने का है। अगर इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं दिया जाएगा तो फिर आंसर जिब्रिश में ही दिया जाएगा। तो आंसर तो इंटेलेक्चुअल ही होगा, उसमें तर्क होंगे, उसमें कुछ विचार होंगे, कुछ चीजें ठीक ठीक कही जा रही होंगी। लेकिन इस सबके पार जो उस परिपूर्ण समझ की ऊर्जा है, प्रेजेंस है उस टोटल अंडरस्टैंडिंग की, वो डिसेंड हो रही होगी। तो कभी कभी वो बात होते होते जब वो चीज़ हमारे ऊपर उतरती है, डिसेंड होती है, अचानक कोई खिड़की खुल जाती है, कोई विंडो खुल जाती है और हमारी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टोटल अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी वही दे सकता है या उसको ही देना चाहिए जो टोटल अंडरस्टैंडिंग में रह रहा हो या जिसके अंदर वो टोटल अंडरस्टैंडिंग घट गई हो, तभी उसका प्रभाव भी आएगा। अर्थात इंटेलेक्चुअली कितना भी समझा दिया जाए कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तुम कुछ नहीं करते, अस्तित्व ही करता है, बात फिर वहीं की वहीं। तो जब जिस स्रोत से, जिस शरीर मन से, जिस बॉडी माइंड से उत्तर आए वो टोटल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, परिपूर्ण समझ में। और जब उसके माध्यम से बात कही जाएगी तो बातों के बीच में, बातों के किनारे से, बातों के आसपास से एक अदृश्य ऊर्जा घटेगी, एक प्रेजेंस, एक उपस्थिति आएगी जो कभी कभी अचानक धक्का देगी हमारी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टोटल बनाने में, बौद्धिक समझ को परिपूर्ण बनाने में। और वही जरूरी है। जब परिपूर्ण समझ आ जाती है हमारे अंदर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई द्वंद्व नहीं रहता और हम सहज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बातें समझा पाते हैं, हम हो सकता है बिल्कुल भी समझा ना पाए बातें, लेकिन हमको समझ में आ गई बात और हम पूरी शांति से जीवन जीने लगते हैं। हम देख लेते हैं कि बस चुनाव हमारे माध्यम से घट रहे हैं, विकल्प हमारे माध्यम से बन रहे हैं, क्रियाएं हमारे माध्यम से घट रही हैं और कोई विराट जागतिक नियम, कोई कॉस्मिक लॉ उसको सक्रियता दे रहा है। तो बस इतना सा